मैं उमेश कुमार सिंह, एकेडमिक हेड, रिद्धि सिद्धि सेंट्रल स्कूल, नचाप, एक मास सायरन। महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आयोजित 13वां स्थापना दिवस समारोह में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। एक चीज की जानकारी साझा करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि हमारा विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह से एडॉप्ट कर लिया है। अब यह जानना जरूरी है कि एनईपी 2020 है क्या। देखा जाए, एनईपी 2020 की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की बाढ़ सी आने लगी थी और इसका निराकरण नहीं हो पा रहा था। लेकिन बड़ी सुखद बात है कि दूरदर्शी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, उसका दूरगामी रिजल्ट होगा कि ये जो नई पीढ़ी आगे पार करके सेकेंडरी करेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट शायद मिट ही जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। कुछ समय सीमा को देखते हुए मैं हाईलाइट ही पेश करूंगा। कैसे, पहला है कि पॉइंट ऑफ द 2020 होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास, इसका तात्पर्य है पहले केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित रखा जाता था, जो बाद में अनएम्प्लॉयमेंट का भयंकर कारण बनता था। लेकिन अब इस पर जरूरत इसलिए पड़ी कि बच्चे की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक हर तरह से विकास किया जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, ताकि बच्चा जब एक स्टेज पर आए तो वो अपने आप पर खड़े हो जाए, किसी पर निर्भरता न रहे। दूसरी चीज, दूसरा की पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी देखा जाए। पहले की शिक्षा नीति में बच्चों पर किताबी ज्ञान का बोझ थोप दिया जाता था, इसे इसमें रिमूव कर दिया गया है। यानी सब्जेक्ट कोर्स का चुनाव बच्चे अपने गोल और अपने मिशन के अनुसार चुन सके और उसमें आगे बढ़ सके, ताकि अच्छा लर्निंग आउटकम मिल सके। तीसरा आता है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। मल्टी डिसिप्लिनरी का क्या अर्थ होता है? बहुविषयक शिक्षा, यानी कई सब्जेक्ट का निचोड़ निकाला गया है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में और एक साथ समाहित कर बच्चों को देने की भरपूर कोशिश की गई है, ताकि बच्चे किसी खास विषय तक ही सीमित न रहें। क्योंकि लिमिटेशन जब हो जाएगा वही अनएम्प्लॉयमेंट का कोड बन जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी, पहले की शिक्षा नीति में केवल साक्षर बनाने वाली शुरुआत होती थी, बाद में उसे आगे बढ़ाया जाता था, जो कि जिसमें किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का समावेश नहीं था। अब इसमें लिखने, पढ़ने, बोलने और अंकों की जानकारी दी जाने लगी। फाउंडेशनल स्टेज 1 से, 2 से, प्रिपरेटरी से, मिडिल से, फिर जाकर के बच्चे सेकेंडरी तक आते आते अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़े हो जाते हैं। इसके बाद टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के पॉइंट आता है। पहले टेक्नोलॉजी के नाम केवल अमीर घरानों तक ही सीमित था, वो आम लोगों के बस का नहीं था। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में जो 2020 में लागू की गई, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का समावेश हुआ है। वो कैसे देखा जाए कि शुरू में फाउंडेशनल स्टेज से कोई भी बच्चा, यदि आप घर में खिलौने लाते हैं तो खेलते बाद में हैं, खोलना कसना शुरू कर देते हैं, यानी तकनीकी जानकारी लेना चाहते हैं और उसे डिस्प्ले करना चाहते हैं। बच्चों की इस मनोदशाओं को देखते हुए इस शिक्षा नीति को टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड किया गया है, कारण कि उसी पर आधारित बच्चों की रुचि को लेकर चला जाए। बच्चों पर शिक्षा थोपा नहीं गया है, बच्चों से खेल खेल के माध्यम से सिखाने की कोशिश की गई है। अब देखा जाए आगे,
टीचर ये सारे कैसे संभव होंगे? टीचर डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। आप गौर करें, पहले टीचर की बहाली जो हुआ करती थी वो मामूली एक जस्ट कहिए कि प्रोबेशन पीरियड के लिए ट्रेनिंग दे करके छोड़ दिया जाता था, बहाली हो जाती थी और वो हमारे आदरणीय शिक्षक अवकाश भी ग्रहण कर लेते थे। तो समय जमाने के अनुसार ट्रेनिंग की सुविधा नहीं थी, लेकिन इस नई शिक्षा नीति में हर शिक्षक को 50 घंटे साल में ट्रेनिंग मिलेगी, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। यानी देश विदेश में हर जगहों पर नए नए खोज आ रहे हैं। खोजों की जानकारी को टीचर के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाना अति अनिवार्य है, जिसे इसमें किया गया। अब बात आती है बेटर एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन फ्रॉम रिमोट कंट्री साइड टू अर्बन एरिया। अब देखा जाए, पहले शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जी में ही अच्छी शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक देश एक शिक्षा नीति, इसके तहत जो हायर एजुकेशन है उसमें काफी रिफॉर्म किया गया है और फ्लेक्सिबल किया गया है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव किया गया है और रिसर्च ओरिएंटेड किया गया है। आगे की बात स्टैटिक एडजस्टमेंट, यानी एक हम क्या जानते हैं नहीं जानते हैं, हमारी खामी हमें बताने वाला कोई नहीं था, इसे दर्शाने वाला कोई नहीं था। इसको जानने के लिए स्टैटिक असेसमेंट की व्यवस्था की गई, ताकि जो कमी मुझे दिखे यानी हमारे आने वाली पीढ़ियों में दिखे उसे हम दूर कर सके और उस बच्चे को आत्मनिर्भर बनने में हम सपोर्ट कर सके। अब स्किल डेवलपमेंट पर बात आती है। ये सारी चीजें जब होती चलेगी तो स्वाभाविक है कि सेकेंडरी करते करते बच्चे स्किल से भरपूर हो जाएंगे। जब यानी स्किल कौशल कला से भरपूर हो जाएंगे तो बच्चे रोजगार देने वाले बन जाएंगे, रोजगार खोजने वाले नहीं। इसी का बहुत भरपूर समावेश किया गया है हमारे राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति 2020 में। अब ये कैसे संभव होगा? इसके लिए अब देखते हैं कि क्या असर पड़ेगा। होलिस्टिक एजुकेशन, संपूर्ण शिक्षा में कॉग्निटिव, न्यूमरेसी, लिटरेसी, इसका समावेश किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, जो कि समय सीमा को देखते हुए मुझे आगे बढ़ना पड़ रहा है। फोकस्ड ऑन आर्ट एंड ह्यूमैनिटी। अब हम देखें शुरू से ही अपने घर के बच्चों से देखें, बच्चे मिट्टी का खेल कैसे खेलते हैं, अच्छी अच्छी आकृतियां बना लेते हैं, लकड़ी से बना लेते हैं, यानी कला के तरफ उनकी रुझान थी। बच्चों की इसी साइकोलॉजी को देखते हुए आर्ट पर जोर दिया गया और कला के माध्यम से उसे आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश की गई। एक चीज और आता है, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज। देखा जाए, बहुत बड़े बड़े घराने के बच्चे जब किसी रेजिडेंशियल स्कूल में एडमिटेड हो जाते हैं तो परिवार और समाज से कट जाते हैं, वो नाते रिश्ते भूल जाते हैं। इसको दूर करने के लिए इसमें व्यवस्था की गई है कि उसे मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है, कैसे खेल खेल के माध्यम से, ताकि वो बच्चे परिवार के प्रति, समाज के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह हो सके और सबको पहचान सके कि क्या है। इसके बाद वाली कड़ी जो आती है कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, यानी बहुभाषी। पहले क्या होता था, शिक्षा बोझ क्यों बन जाती थी? बच्चों की शुरुआत ही रीजनल लैंग्वेज से होती थी, जिसमें बच्चों को परेशानी हुआ करती थी। नई शिक्षा नीति में यह व्यवस्था की गई है, मदर टंग यानी मां द्वारा बोली जाने वाली भाषा, परिवार द्वारा बोली जाने वाली भाषा में बच्चों की शिक्षा शुरुआत की जाए। जब बच्चे उसमें रुचि रहने लगे तो उसे रीजनल लैंग्वेज में प्रमोट किया जाता है धीरे धीरे, और रीजनल लैंग्वेज से आगे की तरफ उसको उन्मुख किया जाता है, यानी मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन की व्यवस्था की गई। अब आता है फोकस ऑन, अगला पॉइंट आता है वोकेशनल एजुकेशन। देखा जाए व्यावसायिक शिक्षा, क्या व्यावसायिक शिक्षा का नाम पहले लोग जानते थे?
जी जानते थे, अमीर घराने के कुछ लोग ही जान पाते थे। जहां मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, चार्टर अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, ये सारे बिजनेस ओरिएंटेड कहा जाए, एजुकेशन है, मानवता पर आधारित जरूर है लेकिन बिजनेस ओरिएंटेड है। वो कितने लोगों के बस में थे? तो लिमिटेड लोगों के, लिमिटेड अमीर घरानों के बच्चों के बस में थे। लेकिन उसको यहाँ पर काफी सहज किया गया है इस शिक्षा नीति में। अब देखा जाए इफेक्टिव टीचर ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, जिसकी चर्चा हमने कर दी है। अब आती है बात बेटर एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फ्रॉम रिमोट साइड टू अर्बन साइड, यानी शानदार एजुकेशन की व्यवस्था सुदूर देहात से लेकर शहरी क्षेत्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है तो बहुत कुछ, लेकिन समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। सादर धन्यवाद।